Hello students, good morning to all of you. Today I'm talking about the fourth review of basic concepts of information technology, that is a type of software. So let's start. जैसा कि आप जानते हैं कि सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं और वो बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। हम उन्हीं के बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ डिस्कस होगा कि डेफिनेशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर। तो a program is a set of instructions which are written in and performed for a particular specific task. तो कोई भी प्रोग्राम जब किसी खास टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है तो उसे हम सॉफ्टवेयर नाम देते हैं। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स which help in performing various operations और direct the computer to process information। तो सॉफ्टवेयर जो है वो गाइडलाइन देता है यूज़र को पहले से प्री डिफाइन कि किस तरीके से काम करना है, कैसे काम करना है। सपोज़ आप एक मैप के थ्रू किसी जगह जाना चाह रहे हैं तो मैप में डायरेक्शंस आपको मिलता है कि किधर जाना है, लेफ़्ट राइट स्ट्रेट और कहाँ से टर्न लेना है आपको, और आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते हैं। यही गाइडलाइन सॉफ्टवेयर भी देता है। सॉफ्टवेयर इज़ मेनली ऑफ टू टाइप्स, जैसा मैंने आपको बताया है और आपको पता भी है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। The sets of instruction which coordinates the operations of a hardware is called a system software। जो हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए डिज़ाइन किए जाएँ सॉफ्टवेयर, उन्हें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे मॉनिटर को ऑपरेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया सॉफ्टवेयर, उसे हम बेसिकली एक ड्राइवर भी कहते हैं। ड्राइवर जो होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं सब सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। System softwares are the software without which computer cannot start, hence they are mandatory for the computer systems। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के कोई भी कंप्यूटर ऑन ही नहीं किया जा सकता है, मतलब उसे परफॉर्म करने के लिए एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी ही होगी। और ये जो काम करता है वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर that acts as a interface between computer systems along with attached devices। जो systems कंप्यूटर सिस्टम्स को उससे जुड़े हुए जितने भी डिवाइसेस हैं, चाहे वो प्रिंटर है, चाहे वो स्कैनर है, चाहे वो मॉनिटर है, माउस है, कीबोर्ड है, जितने भी सॉफ्ट हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उनको वो उनसे अटैच करवाता है उनकी परफॉर्मेंस के लिए। इनमें से कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम यहाँ दिए गए हैं, जैसे विंडोज़ में बहुत सारे विंडोज़ 7, विंडोज़ 3, विंडोज़ 10 एंड सो ऑन। ऐसे ही लिनक्स एंड मैकिन्टोश, ये 3 पॉपुलर सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स विच आर डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक यूज़र एप्लीकेशन इज कॉल्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम। अब बात आती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स क्या होते हैं। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए स्पेसिफिक यूज़र द्वारा डिज़ाइन किए जाते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑफ टू टाइप्स, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हमारे रोज़मर्रा के काम ज़्यादातर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जिसकी बात हम कर रहे हैं, अगर तो हम MS वर्ड की बात कर लें तो ये ज़्यादातर हम रेगुलर बेसिस पर कुछ एप्लीकेशंस लिखना, कुछ मैसेज प्रोवाइड करना, तो ये सारी की सारी चीज़ें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है। फिर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आता है जिसमें हम डेटा को मेंटेन करते हैं, जो रिकॉर्ड होता है आपकी मनी से रिलेटेड या रिकॉर्ड से रिलेटेड। तो डिजिट फॉर्म का डेटा ज़्यादातर हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में वर्क करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ टेबल, जो टेबल बनाता है जिसमें कि आपका रिकॉर्ड होता है, फील्ड होती है और आपकी ये सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ की जाती हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जिसमें हम MS पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं, ग्राफिकल सपोर्ट होता है, यहाँ पिक्चर सेव कर सकते हैं, साउंड कर सकते हैं, वीडियोज़ कर सकते हैं और टेक्स्ट मैटर भी कर सकते हैं और उन्हें हम अच्छे से डेकोरेट भी कर सकते हैं। प्रोग्राम रिटन ओनली फॉर द स्पेसिफिक पर्पस आर कॉल्ड स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। जो खास किसी टास्क के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं उसे हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए कर रहे हैं, मतलब खास चीज़ के लिए, एक ही टास्क के लिए सपोज करिए, तो ये जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं। अकाउंटिंग प्रोग्राम
attendance programs, payroll programs, etc. are the specific purpose software. पेरोल प्रोग्राम्स जिसमें कि हम किसी की सैलरी जनरेट करते हैं और दूसरी चीज़ें करते हैं। अटेंडेंस जैसे हम स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लेते हैं और दूसरी चीज़ों की अटेंडेंस शीट जो बनाते हैं, उनमें अकाउंटिंग प्रोग्राम्स में ये आते हैं, अटेंडेंस प्रोग्राम्स में ये आते हैं, पेरोल प्रोग्राम्स में ये आते हैं। फिर बात होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस। डीबीएमएस में एक सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ करते हैं एमएस एक्सेस, जो कि आपके रिकॉर्ड को मेंटेन रखता है और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें हम रिट्रीव कर सकते हैं। तो व्हेन एवर वी नीडेड वी रिट्रीव द डेटा। रनिंग क्वेरीज जो ऑनलाइन डेटाज होते हैं उनके बारे में, इनकमिंग डेटा उसे ऑर्गेनाइज करना, रेगुलर बेसिस पर जो डेटा होता है उसे मॉडिफाई करना, ये होता है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट में। फिर बात आती है दूसरी तरह के सॉफ्टवेयर, एक तो जनरल पर्पज हो गए, अब आती है बात यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? अ यूटिलिटी प्रोग्राम कैरीज आउट सम ऑफ द कमांड टास्क नीडेड व्हेन यूजिंग अ कंप्यूटर। ये यूटिलिटी प्रोग्राम्स जैसे डिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हैं। डिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि आपके डिस्क में स्पेस को कैसे मैनेज किया जाए, कम स्पेस है तो उसे कैसे बढ़ाया जाए, जो प्रोग्राम्स आप यूज़ नहीं कर रहे हैं उन्हें हटाया जाए, कुछ एक्स्ट्रा प्रोग्राम्स जिनकी दो कॉपीज़ रखी हुई हैं उन्हें हटाकर एक कॉपीज़ के थ्रू हम उस स्पेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिस्क मैनेजमेंट की बात हो रही है, जो कि मैनेज करने के बाद आपके प्रोग्राम्स को स्मूथली रन करा सकता है। विदाउट रीबूटिंग और इंटरप्टिंग द सिस्टम, इट कैन मैनेज योर हार्ड डिस्क। फाइल फोल्डर मैनेजमेंट, जिनमें कि हम सारी चीज़ों को करीने से लगाना, मतलब किसी फाइल को एक स्पेसिफिक नाम देना ताकि हम उससे पहचान सकें कि किस तरीके का रिकॉर्ड इस फोल्डर में रखा जा रहा है, किस तरीके की फाइल है, किससे रिलेटेड फाइल है, तो हम उसको स्पेसिफिक नाम देकर द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऑफ अ विंडोज हेल्प्स टू मैनेज कॉपी, मूव, रीनेम, डिलीट, रिकवर। मतलब हम मैनेज करते हैं, कॉपी करते हैं एक ही चीज़ की, मूव कराते हैं एक जगह से दूसरी जगह, रीनेम कर लेते हैं जब हमें ज़रूरत होती है, और या डिलीट कर देते हैं। और अगर डिलीट हो गया है तो उसे रिकवर भी करना है, मान लिया गलती से हो गया तो उसे रिकवर कर सकते हैं। एंड मॉनिटर द फाइल्स एंड फोल्डर प्रेजेंट ऑन द कंप्यूटर, उनको कंप्यूटर के अंदर जो प्रेजेंट फाइल और फोल्डर्स हैं उनके ऊपर वर्क करना। वायरस स्कैनर, क्लीनर, ये एंटीवायरस की बात है, जो वायरस आएंगे उनको डिलीट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं। विच स्कैन्स द डिवाइस, कीप इट सेफ फ्रॉम द वायरस अटैक। इट ईदर डिलीट द वायरस और डीएक्टिवेट द वायरस, या तो उन्हें खत्म कर देता है, अगर नहीं खत्म कर सकता तो उन्हें डीएक्टिवेट कर दे, मतलब उनकी वर्किंग को रोक दे। एन्क्रिप्शन इन अ कन्वर्सेशन ऑफ डेटा इनटू अ फॉर्म कॉल्ड अ कीपर फॉर्म और चीपर फॉर्म, which cannot be easily understood by unauthorized people। तो एक तरीके से इंक्रिप्शन कर देना किसी भी डेटा का, ताकि दूसरा उसको पढ़ ना पाए, उसको कोड की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। और डी इंक्रिप्ट करना इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द इंक्रिप्टेड डेटा बैक इनटू द ओरिजिनल फॉर्म सो दैट इट कैन बी अंडरस्टूड। और जब आपको ज़रूरत हो तो उसे डी इंक्रिप्ट करके आप इजीली दूसरे को प्रोवाइड कर सको या खुद भी देख सको। फिर बात आती है सिस्टम सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बाद आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, और जो आपको पहले बताया गया है कि उसको सबसे मेन जो काम होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का है, इसलिए हम ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज अ सॉफ्टवेयर ब्रिज, एक तरीके से ब्रिज का काम करता है, विच एक्ट इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर के हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल विंडोज, यूनिक्स, कॉस, लिनक्स, एंड्रॉयड एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। डिफरेंट एनवायरनमेंट में, कुछ कंप्यूटर्स के लिए, कुछ फोन्स के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए। लोडिंग अप ओएस फाइल इनटू अ कंप्यूटर मेमोरी इज कॉल्ड अ बूटिंग। जब ये आपका कोई सिस्टम ऑन होता है तो ये सबसे पहले ओएस फाइल को कंप्यूटर की रैम मेमोरी में स्टोर कराता है ताकि आप उससे प्रोसेस कर सको। एक बार ये रैम में लोकेट हो गया तो फिर ये रोम को ट्रांसफर कर देता है कि इस स्पेसिफिक पोजीशन पर आपकी बूटिंग फाइल है, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की बूटिंग फाइल है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिक्वायर्ड फॉर स्मूथ इंटरेक्शन विद कंप्यूटर, इनिशिएटिंग कंप्यूटर ऑपरेशंस, ऑटोमेटिकली एक्सेसिंग वेरियस हार्डवेयर, सबको चेक करता है, हार्डवेयर को, ऑपरेशंस को, सबकी चेकिंग करने के बाद, मेमोरी मैनेजमेंट को चेक करने के बाद कितनी मेमोरी है, ओवरऑल सिक्योरिटीज़ कि कंप्यूटर में कहाँ पे
कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ लगी हुई है, फायरवॉल ऑन है या नहीं है, ये सारी चीज़ों को चेक करने के बाद वो यूज़र को अपना कमांड ट्रांसफ़र कर देता है वर्किंग के लिए। द फंक्शन ऑफ OS इंक्लूड स्टोरिंग, एक्सेसिंग डेटा, मैनेजमेंट, शेड्यूलिंग, एग्जीक्यूशंस ऑफ अ प्रोग्राम। तो ये क्या कर रहा है, स्टोर करता है, एक्सेसिंग करता है, मतलब जहाँ पे डेटा स्टोर है वहाँ से डेटा को लेना ज़रूरत पड़ने पर, उन्हें मैनेज करना, शेड्यूल करना कि कब कौन सी टास्क चलेगी, वेरियस प्रोसेस, मेमोरी मैनेजमेंट एंड एक्सचेंजिंग डेटा फाइल्स बिटवीन द मल्टीपल यूजर्स। एक से ज़्यादा यूजर्स के बीच में भी जब हम डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो भी। Based on user interactions, operating systems are divided into two types. Operating systems को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया, एक CUI कमांड यूजर इंटरफेस एंड दूसरा GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कमांड यूजर इंटरफेस की अगर बात करें तो वो जहाँ पर टेक्स्ट में ही केवल डेटा होता है। टेक्स्ट में जो डेटा होता था वो होता था, एक ऑपरेटिंग सिस्टम आया था DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या था, डेटा को कमांड बेस पर ही चलाया जाता था और इसीलिए CUI कमांड बेस पर ये ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था। फ्लॉपी में आता था स्टार्टिंग में, बाद में अब इसको विंडोज़ के अंदर एक छोटा सा पार्ट इसको डेवलप कर दिया गया है जो कि कमांड बेस पर वर्क करता है। फिर दूसरा है GUI, यहाँ पर माउस का सपोर्ट आ गया था जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम आए, जिसमें विंडोज़ आती है, लिनक्स आती है और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? An operating system that provides quick and accurate output within a prescribed time limit. ये क्या करते हैं, आपको आउटपुट देते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में कि हाँ इतने समय में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, इतनी देर में आपका रिजल्ट आउटपुट में दिखाई पड़ने लगेगा। ये है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम, एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज यूज्ड टू मैनेज अ डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम दैट इज मेनी कंप्यूटर्स एंड हार्डवेयर डिवाइसेस व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर से मतलब आप समझ सकते हो कि एक आपने प्रिंटर लगा दिया और 4 लोग बैठ के उसको यूज़ कर रहे हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है डेटा को। ज़रूरत पड़ने पर एक पहला यूज़र, दूसरा यूज़र, तीसरा यूज़र और चौथा यूज़र ये उस प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ये डिवाइस, हार्डवेयर डिवाइसेस वर्क करते हैं। किसी के पर्टिकुलर अथॉरिटी में नहीं होते हैं, सभी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये नेटवर्क डिवाइसेस ज़्यादातर होते हैं। फिर आता है मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम, द OS दैट अलाउज CPU टू एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोग्राम। एक से ज़्यादा अगर प्रोग्राम आपके सिस्टम आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है तो वो आपका कहलाता है मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे विंडोज़ भी एक मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एक तो है मल्टी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करे और एक है मल्टी प्रोसेसिंग। वो मतलब अगर ज़रूरत पड़े तो आपके प्रोग्राम्स को, जिसको प्रायोरिटीज़ है उसको जल्दी से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करे और बैकग्राउंड में दूसरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा हो, तो मल्टी प्रोसेसिंग। एक साथ में कई प्रोग्राम की प्रोसेसिंग चल रही हो, रिजल्ट डेवलप हो रहा हो, लेकिन प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आपको वो रिजल्ट जिसकी ज़रूरत जल्दी है उसको ज़्यादा टाइम दे और जिसको ज़रूरत कम है उसको कम टाइम देकर आपका रिजल्ट आउटपुट निकाले। तो एक साथ कई प्रोसेसर वर्क कर सकते हैं। यूनिक्स इज एन operating system controls the user using CUI mode, command user interface mode, which is turns run on the application that provides UI easily interact with computer. It is a multi-user and multitasking operating system. इसका मतलब इसमें multi-user की फंक्शनिंग है, यूनिक्स में मल्टीटास्किंग की है। जब स्टार्टिंग में ये आया तो ये CUI पर वर्क करता था, अब इसमें GUI फीचर्स भी इंक्लूडेड हो गए हैं। अब लिनक्स जो है वो यूनिक्स का अपग्रेड वर्जन है जो कि GUI मोड के लिए बनाया गया था, और लेकिन इसमें एक फैसिलिटी रखी गई है कि इसको CUI मोड में भी चला सकते हो आप अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो। लेकिन ये फास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग कर सकते हैं और मल्टी यूजर्स के लिए। फिर आता है विंडोज़ के बारे में तो आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहले से है, लेकिन फिर भी GUI मोड सपोर्ट करता है, CUI DOS मोड का एडवांस वर्जन, और ये ज़्यादातर डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए डिज़ाइन किया गया था।
सोलारिस एक ऐसा ही ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूनिक बेस्ड है, लेकिन इसको सन माइक्रो सिस्टम ने बनाया और जिन्होंने यूनिक 3 बनाया था, उसका अपग्रेड वर्जन मतलब लिनक्स। लेकिन सोलारिस में कुछ फंक्शंस एक्स्ट्रा डाल दिए गए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। कई जगह पे सोलारिस वर्क करता है, कहीं कहीं पे लिनक्स वर्क करता है। यूज एज अ सर्वर फॉर होस्टिंग वेबसाइट, ये सर्वर बेस पर वर्क करता है, मतलब ज़्यादातर नेटवर्किंग के लिए इसको यूज़ करते हैं और होस्टिंग वेबसाइट। बॉस लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे डिज़ाइन किया गया था इंडिया एनवायरनमेंट के लिए। तो इंडियन एनवायरनमेंट में ये मेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक लेटेस्ट वर्जन जो इसका नया वर्जन है दैट इज 6.0, उसको हम अनूप, जिन्होंने इसको एक खास चीज़ है लिनक्स में कि ये फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें कि आप अगर इनको डेवलप करते हो, इनके फीचर्स को एक्स्ट्रा करते हो, तो आपके नाम पर ये उस ऑपरेटिंग सिस्टम को दे देते हैं, आपका नाम उस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लगा दिया जाता है। तो इसीलिए 6.0 के साथ में अनूप लगा हुआ है। तो अनूप कोई बंदा है जिसने कि ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया है और इसीलिए 6.0 के साथ अनूप अटैच कर दिया गया है। रिलीज इन अगस्त 2015, ये 2015 में रिलीज़ किया गया है इसका वर्जन। मोबाइल ओएस एंड्रॉयड, ये जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हैं ये मोबाइल के लिए ज़्यादातर डेवलप किए गए। आप अपने मोबाइल फ़ोन्स में, स्मार्टफोन्स में एंड्रॉयड लिख के जब आता है तो इसका मतलब है कि वो एंड्रॉयड ओएस है। इट इज़ अ लिनक्स बेस्ड ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। It's mainly designed for touch screen devices like smartphones and tablets. ये ज़्यादातर टैबलेट्स और स्मार्टफोन के लिए डिज़ाइन किए गए थे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ में। आपका फिफ्थ क्विक रिव्यू है और इसके बाद में सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा। सो हैव अ नाइस डे। थैंक यू।